हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आपके लिए लेखपाल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 साल से अटकलें लगाई जा रही थी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी ने, आयोग ने इतनी बड़ी खुशखबरी आपको दे दी है। तो जैसा कि आप पीछे में देख सकते हैं कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेखपाल में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, ठीक है, उसके बारे में क्या उस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं, क्या सेफ परसेंटाइल होने वाला है, कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है और क्या फीस रहने वाली, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि हमने इस साल मतलब 2022 का नेम चेंज कर दिया है चैनल का, जैसा कि आदित्य सर ने आपको बताया भी होगा। ठीक है, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है तो सोचा मैं भी आपको बता दूं। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जैसा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे जब तक पहुँचेगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा। जितने भी क्वालिटेटिव कंटेंट हो सकते हैं हम आपको लाकर देते हैं, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो गाइज जैसा कि आपने डाउट्स आपके अंदर थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो देख लीजिए जैसे सेफ परसेंटाइल का डाउट हो सकता है, एज का तो कोई डाउट नहीं है, इसमें साफ साफ बातें लिखी हुई हैं। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्या आपके किस तरीके से आपको फॉर्म भर सकते हैं, ये होना है, और फी है। ठीक है, ये इतने सारे डाउट्स हैं और बाकी बहुत सारे डाउट्स मैंने लिखे नहीं, बट आपको मैं सारी बातें बता दूंगी अभी। तो बात कर लेते हैं पहला जो बड़ा मुद्दा है इसमें कि सेफ परसेंटाइल क्या हो सकती है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी साफ साफ इसमें पहली बात तो नोटिफिकेशन में बोला गया है कि ये फॉर्म वही भर सकते हैं जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, वही लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। पहली क्लियरिटी तो यही कंप्लीट हो जाती है कि अदर कोई भी और फॉर्म नहीं भर सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं परसेंटाइल और सेफ स्कोर की। तो कट ऑफ तो यहाँ पे जारी किया ही नहीं गया है, तो अब यहाँ पे बहुत जद्दोजहद चल रही है कि कौन फॉर्म भरे कौन नहीं भरे। मान लीजिए इन्होंने फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे कट ऑफ निकाल दी तो हमारा फॉर्म वेस्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हैं मन में। उन सभी डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिए कि गाइज आपको फॉर्म भरना ही है, बिकॉज फीस बहुत ही कम है, 25 रुपीज़ है। तो फॉर्म भरने में क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कट ऑफ नहीं क्लियर की गई है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म भरिए। इसके बाद जब वहाँ पे मेंस की शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे लोग, तो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या कट ऑफ निकाल करके कट ऑफ आपको बताई जाएगी, बाद में बताई जाएगी। अगर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बुलाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अगर सोच के बैठे हुए हैं कि हम 60% है या 65 है या 75 है, कुछ लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है कि सेफ परसेंटाइल 60% है, बट हम ऐसा मान कर नहीं बैठ सकते। मान लीजिए 50% वाला ज़्यादा एलिजिबल हो पढ़ाई में, बहुत अच्छा हो पढ़ाई में, वो रह जाएगा। तो ऐसा आप सोचिए नहीं, आप फॉर्म भरिए। उनके मन में क्या चल रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अभी से ये बात ध्यान रखिएगा, सेफ परसेंटाइल अभी नहीं बताया गया है तो आप सभी लोग सेफ हैं, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेफ परसेंटाइल की, यहाँ पे जो भी स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ परसेंटाइल का मतलब है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तो सेफ परसेंटाइल में यही कहूँगी कि ओवरऑल सभी लोग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो ऑल, ठीक है, ऑल का मतलब यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे पास आउट हैं सारे लिख के सारे लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके बाद अगर एज की बात करती हूँ तो एज यहाँ पे क्या है, 18 to 40 ईयर है। कितना है, 18 to 40 ईयर। ठीक, ओके। इसके बाद अब 40 ईयर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जब यूपी ट्रिपल एससी ने फॉर्म भरवाया था ये सब बातें उसमें थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब बात आती है कि फ़ी की, तो फीस में कितनी लग रही है, तो गाइस फी बहुत ज़्यादा कम है, 25 रुपीज़ है। ठीक है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, इससे बात नहीं होती। अगर लेखपाल का पिछले आपने देखा होगा 2015 का जब फॉर्म आया था तो उसकी उस समय पे कितनी थी, 700 रुपीज़ थी। आप समझ सकते हैं कि इसके एवरेज में तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है, सब पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ दी जा रही है। अब इसमें प्रोसेस किस तरीके से चलने वाला है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म दो तरीके से यहाँ भरा जा सकता है कि अगर आपने जब पेट का एग्जाम दिया होगा उसमें रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अगर डालेंगे तो आपके सारे के सारे आपके डिटेल आ जाएंगे आपके पास। इसके बाद जब आप
फॉर्म भर देंगे या फिर जो आपने OTP आया होगा 1 टाइम पासवर्ड, उससे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यानी 7 जनवरी 2022 से स्टार्टिंग हो चुकी है। इसके बाद 28 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ एरर हो चुकी है तो आप 4 फेब तक, मतलब 4 फेब 2022 तक इसमें संशोधन मतलब मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ क्राइटेरिया भी इसमें तय कर दी गई है कि आप किसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, किसमें नहीं करवा सकते हैं। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि आपने DOB, ठीक है, DOB बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा कि DOB का क्राइटेरिया इसमें नहीं दिया गया। अगर आपने उसको गलत फिल कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट करेंगे, मतलब जो आपने फॉर्म भरवाया होगा उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होगी लास्ट में उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म जरूर देना पड़ेगा, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि आपने फॉर्म भर दिया, इसके बाद 1-2 महीने बाद एग्जाम हो रहा है तो आपने उसको कहीं भी इधर उधर कर दिया तो आप दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं पहले बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास ही रखिएगा, बहुत संभाल के रखिएगा। ये तो हुई बात फॉर्म से रिलेटेड। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से प्रोसेस है। अगर आप मान लीजिए 25 फी देकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपका एक शॉर्ट लिस्टेड निकलेगी, लिस्ट निकलेगी, उसमें वही मेंबर होंगे जिनको सिलेक्ट किया गया होगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसा कि आपको पता ही है मेंस एग्जाम जब भी होता है उसके लिए एक लिस्ट निकाली ही जाती है, तो वही लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी UP SSSC की। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कट ऑफ के अंतर्गत कि जो वहाँ पे सिलेक्ट होंगे पर्सन, उनको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटाइल तक वहाँ पे लिया गया, या फिर वो लोग खुद ही बता देंगे। इसके बाद क्या क्या प्रोसेस है कि जब आप लोग जो 700 रुपये पहले जो फीस ली जा सकती, अब पता नहीं इस बार कौन सी कितनी फीस ली जाए, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एडमिट कार्ड 48 आवर पहले ही शायद डाउनलोड होगा, और डाउनलोड तभी होगा जब मेंस की जो फी वो लोग बताएंगे कि कितनी फी आपको देनी है, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और उसमें जो भी सेंटर बताया जाएगा कि आपका एग्जाम है, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोसेस आपको बताए गए हैं। बस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन यही है गाइज। तो मैंने आपको बता दिया है कि सेफ परसेंटाइल यहाँ पे सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं वो परेशान ना हो। यहाँ पर सभी को फॉर्म भरना है, क्योंकि उनके मन में क्या है, शायद परसेंटाइल यहाँ पे 50 से लेस कर दे, 40 से लेस कर दे। उनको क्या है, क्योंकि चुनाव डेट्स चल रहे हैं, शायद ज़्यादा कुछ बच्चों को बुलाना चाहें वो। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, आप फॉर्म भर दीजिए। फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको पे ना करें। ठीक है, पे भी कर सकते हैं। तो आप फाइनली ये है कि आप फॉर्म भरिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अब एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही उम्मीद करती हूँ कि आप फॉर्म भरेंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।